सद्गुरुदेव की नमः। पार्वती पतये महादेव। आदरणीय मंचासीन प्रोफेसर विजय जी श्रीमानी, आदरणीय वी.के. त्रिवेदी जी, डॉक्टर अरुण जी दवे, आशुतोष जी, मेरे प्रिय बंधु जगदीश जी ओझा, यहाँ पर मंचासीन जो विद्वद्वर्य है उनमें सबसे छोटी मैं हूँ और मेरा कोई परिचय नहीं है, केवल परिचय इतना है कि मैं माघ के गोत्र में उत्पन्न हूँ। माघ गोत्रोत्पन्न, मैं माघ के गोत्र से संबंधित हूँ। वैसे तो हम सभी जो श्रीमानी बंधु है वो माघ से संबंध रखने वाले हैं, पर विशेष रूप से कृपा कीजिए भगवान की मैं उसी गोत्र में उत्पन्न हुई हूँ। माघ भी मौदगल गोत्र के थे और हम भी मौदगल गोत्रीय हैं। उसमें अगर विशेष चर्चा होगी, विद्वान वो चर्चा का परिणाम कहेंगे। अभी जो आज का जो विषय है, देखिए भारवी की उक्ति हो चुकी है, अब माघ की उक्ति हो चुकी है। अभी माघ के विषय में बहुत सारी बातें और भी सुननी है। आज ग्रहण है, माघी पूर्णिमा है और ग्रहण है। देखिए ये केवल सनातन धर्म में ही है कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। किसी भी तारीख को ग्रहण निश्चित नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि फलाना फलाना तारीख को चंद्र ग्रहण होगा। वो अमावस्या पूर्णिमा देखकर तारीख निर्धारण अलग बात है, पर वही कोई निश्चित तिथि या तारीख नहीं है। पर अगर चंद्र ग्रहण है तो पूर्णिमा ही है और अगर सूर्य ग्रहण है तो अमावस्या ही है। आज माघी पूर्णिमा है और देखिए ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए। ग्रहण का वेद जो लगता है वह 12 घंटे पूर्व लग जाता है। 7 बजे अगर ग्रहण शुरू हो रहा है तो 12 घंटे पूर्व यानी 7 बजे से ग्रहण का वेद लग गया और स्पर्श जो है वो 5 बजे लगेगा। अब वेद से लेकर ग्रहण विमोचन मोक्ष तक करना क्या है? मुरारी पद चिंता के। अगर मुरारी भगवान श्री कृष्ण की पद चिंतन करना है तो मुरारी पद चिंता तक मेघे संति रतिम कुरु, माघे संति रतिम कुरु। अगर आपको मुरारी का पद चिंतन करना है तो माघे संति रतिम कुरु, माघ में आप रति रखिए यानी अनुराग रखिए। हम वही कर रहे हैं। और दूसरी बात कही मुरारी पद चिंता तक माघे संति रतिम कुरु। अगर मुरारी की पद चिंतन करना है तो माँ अग शब्द का अर्थ होता है पाप, माँ अघे रतिम कुरु। माघ में अघ में यानी पाप में आपको रति यानी अनुराग नहीं रखना है। हम न तो अघे यानी पाप में रति रख रहे हैं और दूसरा हम कर रहे हैं माघ का चिंतन। ये जो काल है वह सर्वोत्कृष्ट काल है जहाँ पर माघ की कृति और माघ विषय बातें, माघ विषय जो बातें कर रहे हैं, माघ स्वयं कहते हैं ये जो काव्य हमने लिखा वह किसी काव्य प्रशस्ति के लिए नहीं लिखा। लक्ष्मी की पते है, लक्ष्मी के जो पति यानी जो भगवान श्री कृष्ण है, लक्ष्मी पते चरित कीर्तन मात्र चारु। जो लक्ष्मी के पति है यानी भगवान श्री कृष्ण, उनके गुणगान गाने के लिए ही माघ ने काव्य की रचना की। माघ की केवल एक ही कृति है, वह है शिशुपाल वध। देखिए शेर जो होता है वो अकेला घूमता है और जो जिन्हें આપણે ગુજરાતીમાં घेटू कहिए शिव, उनके पूरी की पूरी ग्रुप में चलते हैं, संघ में चलते हैं, पर शेर जो होता है वह अकेला घूमता है। केवल एकमात्र कृति से माघ ने ये जो पूर्ण जो श्रेय है, प्रशंसा जो है और प्रसिद्धि है वो अर्जित की है। शिशुपाल वध वैसे ये जो काव्य का भाग लिया गया है, व्यास जो है वो सबके उपजीव्य है। कवि तो केवल 3 ही, कौन कौन से? तो सबसे पहले कहा नलिनोद्भव यानी कमल में से जिनकी उत्पत्ति हुई वह यानी ब्रह्मा जी, नलिनोद्भव। फिर दूसरे कौन से? तो कहा पुलिनोद्भव, पुलिन यानी द्वीप के, यमुना के द्वीप में जिसकी उत्पत्ति हुई
जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास हुआ, पुलिनोद्भव, और तीसरे हुए वल्मीकोद्भव, यानी वल्मीक में से जिनकी उत्पत्ति हुई, जो बाहर निकले वो वल्मीकोद्भव। ये कवि तो केवल 3 ही हुए और ये तीनों के 3 वृषभ राशि के हुए, वाल्मीकि, भगवान वेदव्यास और ब्रह्मा जी, ये तीनों के 3 वृषभ राशि के हुए। अब कहा जो भी कवि है उनके लिए भगवान वेदव्यास उपजीव्य है, जिसको कोई भी सामग्री लेनी है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये पूरा जगत व्यास का उच्छिष्ट जूठन है। जिसने भी सामग्री ली भगवान वेदव्यास के ग्रंथों से। यहाँ पर भी शिशुपाल वध की जो सामग्री है वह महाभारत से ली है। माघ जो है वो वैष्णव है। देखिए विष्णु परत्वे काव्य लिखा है इसलिए हम उनको वैष्णव ठहराते हैं, पर माघ शैव नहीं है, यह कहना गलत होगा। तो वैष्णव है इसीलिए उन्होंने जो सामग्री ली वह भागवत पुराण से भी ली है। सो भागवत पुराण और महाभारत ये दोनों माघ के उपजीव्य ग्रंथ हैं। ग्रंथ किसे कहते हैं? धिक्कार है उस ग्रंथ को जिसमें श्रुति सम्मत नहीं, उस ग्रंथ को धिक्कार है जिसमें श्रुति सम्मत नहीं। धिक्कार है उस ग्रंथ को जिसमें श्रुति सम्मत नहीं, धिक्कार है उस गीत को गीता का जिसमें स्वर नहीं। और इस उस गीत को धिक्कार है जिसमें गीता का स्वर न हो, यानी गीता का सिद्धांत जिस गीत में न गाया गया हो वह गीत नहीं है। और यहाँ पर पंडित माघ ने श्रुति सम्मत वाणी कही है और गीता के स्वर को भी हमने शिशुपाल वधम में प्रायः देखा है। भगवान की जो वंदना की है, भगवान की जो उपासना की है भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण को, देखिए मैं महिमा मंडित शब्द का प्रयोग नहीं करूंगी। धातव, ये जो 3 धातु है संस्कृत की, कौन सी? सृजति, संवृति और शास्ति। ये सृजति, संवृति और शास्ति, यानी सबसे पहले सर्जन करना, फिर स्थिति देना, संहार करना या फिर शासन करना, ये तीनों के 3 जो धातु है वह केवल भगवान के लिए ही उपयुक्त है। वहां पर भगवान का कर्तृवाचक है। पर उसके अलावा जो स्तौति धातु है, उस ये माघ का ही श्लोक है, जो स्तौति धातु है वह भगवान के लिए कर्म प्रयोग में आई है। यानी स्तुति करनी हो तो भगवान कर्म है, पर अगर सर्जन करना हो, शासन करना हो, स्थिति चलानी हो तब भगवान करता है। स्तुति करनी हो तो भगवान ही है। जब आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं तब महिमा मंडन का प्रश्न ही नहीं उठता। महिमा मंडन तो तब करते हैं जैसे आज की गार्गी को विदुषी गार्गी के साथ कंपेयर कर दिया तो वो महिमा मंडन हो गया। पर यहाँ तो उसके अलावा कोई है ही नहीं। अगर भगवान का कंपैरिजन करना है तो आपको नीचे आना पड़ेगा, ऊपर तो आप उठ नहीं सकते। अगर देखिए तुलसीदास ने यही बात सती सीता जी के लिए भी लिखी है। गिरा जो है अगर सरस्वती से उनका कंपैरिजन कर लिया तो गिरा तो मुखर वाली है, बहुत बोलने वाली है। और जो पार्वती है, अगर पार्वती से सीता जी का कंपैरिजन कर लिया तो पार्वती तो आधे शरीर वाली है, सीता जी का तो स्वयं शरीर है, क्योंकि पार्वती अर्धांगिनी है और अर्धनारीश्वर शिव का वह अर्धांग है। तो सीता जी का कंपैरिजन है वह सरस्वती से हो नहीं सकता क्योंकि वो तो बहुत बोलने वाली है, न तो पार्वती से हो सकता है क्योंकि पार्वती का तन तो जो है वह आधा है, और ना तो रति से हो सकता है। रति यानी कामदेव की पत्नी, क्योंकि कामदेव की पत्नी तो अभी भी उसके विलाप में है, उसके पति का शरीर अतनु, उसके पति का शरीर नहीं है, अभी भी उसका व्याकुल है, अभी भी उसका विलाप कर रही है। और न तो लक्ष्मी से उनका कंपैरिजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि विष वारुणी बंधु, क्योंकि लक्ष्मी जी के जो भाई है एक तो विष है, क्योंकि जब समंदर मंथन हुआ उसमें से हलाहल विष निकला और वारुणी यानी मदिरा निकली। तो सीता जी का कंपैरिजन, सीता जी की तुलना न तो सरस्वती से है, ना ही पार्वती से की जा सकती है और ना ही लक्ष्मी से की जा सकती है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को महिमा मंडन कैसे कर सकते हैं?
महिम्न पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी। मधुसूदन सरस्वती जी ने पूरे शिव महिम्न का श्री कृष्ण विष्णु पद में अर्थ भी किया है। तो यहाँ पर जो वाणी है, वाणी की सीमाएं हैं। अवांग मनस अगोचर, भगवान जो है वहां पर वाक नहीं जाती, वहां पर मन नहीं जाता, इसलिए वाणी और मन के परे है। इसीलिए जो भी हम करते हैं वह तो केवल हमारी वाणी की शुद्धि हेतु है। और इसीलिए पंडित माघ ने कहा कि लक्ष्मी के पति के चरित्र के कीर्तन का गुणगान केवल माता शिशुपाल वध काव्य है। अब देखिए, आप सभी परिचित है उस प्रसंग से। तो आरंभ होता है, श्री कृष्ण जो है वह वसुदेव के घर में बैठे हुए हैं और वहां पर देवर्षि नारद का प्रागट्य होता है। देवर्षि नारद जो है वह अवकाश मार्ग से नीचे आ रहे हैं, अंतरिक्ष से नीचे आते देखते हैं प्रभा फैली हुई है, आने का कारण पूछते हैं और कारण बताते हैं। इंद्र ने संदेशा लेकर भेजा है कि शिशुपाल का वध करना है। अब ये जो शिशुपाल वध के पीछे इंद्र का संदेशा है वो भागवत जी से लिया गया है। भागवत जी में जय और विजय को सनत कुमार का शाप है और यही जय विजय जो है वो शिशुपाल और दंत वक्त्र के रूप में आ रहे हैं। यहाँ पर पहले ही श्लोक से पंडित माघ ने अवतारवाद का प्रयोजन सिद्ध किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की ग्लानि हुई है भगवान ने अवतार लिया है और धर्म की ग्लानि हुई शिशुपाल के रूप में, दंत वक्त्र के रूप में, और नारद जी आए हैं, इंद्र का संदेशा लेकर आए हैं और दूसरी ओर से एक और दूत आया है। वह संदेशा लाया है राजसूय यज्ञ का। युधिष्ठिर जो है वह राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। अभी एक तरफ जाना है राजसूय यज्ञ में और दूसरी तरफ शिशुपाल के वध के लिए जाना है। भगवान के सामने भी धर्म संकट आ रहा, या तो इंद्र की बात की अवहेलना करे या तो युधिष्ठिर के प्रसंग में न जाए। एक अभिष्ट है और एक अधिदेव है, एक इंद्र है, एक प्रियजन ऐसे युधिष्ठिर है, कहां जाए क्या करे। देखिए, भगवान के सामने धर्म संकट उपस्थित होता नहीं है, यह भगवान की लीला मात्र है। धर्म संकट जब उपस्थित हुआ, भगवान कहाँ गए? भगवान उद्धव जी के पास गए, भगवान बलराम के पास गए और बलराम और उद्धव को सभा में बुलाया है। यहाँ पर भगवान ने प्रश्न किया, हमें कहाँ जाना चाहिए? राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए या तो शिशुपाल के वध के लिए सेना लेकर निकलना चाहिए? और बलराम ने कहा शिशुपाल वध के लिए जाना चाहिए। एक तो है अपनी उन्नति और दूसरी जो है वह शत्रु संहार। जब तक क्षत्रिय शत्रु संहार न करे अपनी उन्नति को प्राप्त नहीं करता, इसलिए आपको जाना चाहिए शत्रु वध के लिए। आप शिशुपाल के वध के लिए सेना लेकर निकलिए। और उद्धव जी ने मना किया। देखिए, उद्धव मंत्री है, उद्धव सखा है और उद्धव परम भी है, इसलिए कहा नहीं नहीं, पहले भक्त पर अनुग्रह किया जाए बाद में, क्योंकि जो अवतार का प्रयोजन है उसमें भी पहले ये कहा गया परित्राणाय साधूनां, साधुओं के परित्राण करने के लिए, और फिर कहा विनाशाय च दुष्कृतां, फिर कहा दुष्टों के विनाश के लिए। दुष्टों का विनाश जो है वह प्रधान प्रयोजन नहीं। अगर प्रधान प्रयोजन होता, दुष्टों का विनाश ही प्रधान प्रयोजन होता तो भगवान अवतार न लेते, क्योंकि अगर सभी दुष्ट है तो किसके लिए भगवान आते? केवल दुष्ट परिजन, जो दुष्ट जो जन है उनका संहार करना ही प्रयोजन नहीं, सबसे पहले साधुओं को बाहर निकालना है, साधुओं को परित्राण करना है, उनको निर्भय बनाना है। इसीलिए युधिष्ठिर के वहां जाना चाहिए। और दूसरी बात, ये बात तो भक्त की बात है, पर मैं मंत्री की बात आपको बताता हूँ। अगर आप युधिष्ठिर के वहां नहीं गए तो शिशुपाल के पक्ष के जितने भी राजा है वो युधिष्ठिर के वहां आक्रमण कर देंगे और उसका जो राजसूय यज्ञ है उसको ध्वंस कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए आपको वहीं जाना चाहिए। अंत में यह तय हुआ, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के वहां राजसूय यज्ञ में गए। अब पूरे राजसूय यज्ञ का वर्णन चला है, बीच में बहुत सारे वर्णन भी आए हैं। हमारा जो मुख्य विषय है वह भीष्म की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रीति है। अब यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं,
सभी राजाओं को बुलाया है, शांति कर्म तक बात हो चुकी है, राजस्व यज्ञ जो है वह अपनी समाप्ति के दौर पर है। और यहाँ पर युधिष्ठिर सभा में खड़े होते हैं। युधिष्ठिर के सभा में खड़े होने के पश्चात युधिष्ठिर पितामह को देखकर एक प्रश्न करते हैं, कस्मै भवान मन्यते एकस्मै, आप किसको, किसी एक को, कौन एक है जिसको आप मानते हैं, मन्यते किसको मानते हैं, जो अर्घ देने योग्य है। अर्घ देने योग्य कौन है? देखिए, जिसने व्यास की वाणी को पढ़ा है वो जानता है कि वेदव्यास क्या लिखते हैं। अग्निहोत्र मुखा वेदा गायत्री छंदसा मुखम। अग्निहोत्र मुखा वेदा, ये जो अग्निहोत्र है वो वेद के मुख है। अग्निहोत्र मुखा वेदा गायत्री छंदसा मुखम। राजा मुखम मनुष्याणाम, और जो राजा है वह मनुष्यों का मुख है। राजा मुखम मनुष्याणाम नदीनाम सागरों मुखम, और जो नदी है वह सागर, सागर जो है वह नदियों का मुख है। नक्षत्राणाम मुखम चंद्र, ये जो नक्षत्र है उनके जो प्रधान है, मुख जो उनका है वह चंद्र है। नक्षत्राणाम मुखम चंद्र आदित्य तेजसा मुख, और आदित्य जो है वह तेज का मुख है। वैसे ही जो पर्वत है, पर्वतानाम मुखम मेरु, पर्वत जो है उसका मुख जो है वह मेरु है। गरुड़ पदनाम मुख, और पक्षियों में गरुड़ सबसे प्रधान है, उनका मुख है। वैसे ही ऊर्ध्वम तिर्यक अधश्चैव, जो ऊर्ध्व सृष्टि है, जो तिर्यक सृष्टि है, जो अधः सृष्टि है, उन सब का भगवान केशवो मुखम, भगवान श्री कृष्ण उनके मुख है। उसी बात को पंडित कुछ इस प्रकार लिखते हैं। भीष्म की यहाँ पर उक्ति है। देखिए, जब प्रश्न युधिष्ठिर पूछते हैं तब भीष्म कहते हैं ये 6 लोग जो है वह प्रथम पूजा के प्रथम अर्घ्य देने के अधिकारी है। और कौन कौन से ये 6 लोग हैं? स्नातकम, पहले तो स्नातक जिसको हम ग्रेजुएट बोलते हैं, पर वहां पर जो वेद का पढ़ा हुआ है वह यानी वेदज्ञ। स्नातकम गुरुम, दूसरा जो है वह गुरु। स्नातकम गुरुम अभिष्टम, अभिष्ट यानी मित्र। स्नातकम गुरुम अभिष्टम ऋत्विजम, जो ऋत्विज है यानी यज्ञ का जो करता है वह ऋत्विज जो है, जो वेद का ज्ञाता है वह जो है वह प्रथम अर्घ्य देने योग्य है। स्नातकम गुरुम अभिष्टम ऋत्विजम संयुजा च सह मेदिनी पतिम, और संयुजा जिसको हम समधि बोलते हैं, च सह मेदिनी पतिम, और जो मेदिनी पति यानी जो राजा है, जो पृथ्वी का पति है, ये 6 लोग जो है वह अर्घ्य देने योग्य है। और पहला अर्घ्य उनको ही दिया जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण उपस्थित है और राजा उपस्थित है, फिर भी प्रथम अर्घ्य जो देना है वह भगवान श्री कृष्ण को देना है। अब शिशुपाल का जो सर है पत्थर का। और भीष्म कहते हैं सर्ववेदिनाम अनादिमस्थितम, श्री कृष्ण कैसे है? सर्ववेदिनाम अनादिमस्थितम, वो अनादि है और सर्ववेदिनाम सभी जानते हैं। सर्ववेदिनाम अनादिमस्थितम देहिनाम अनुजवृक्षया वपुः, और अनुजवृक्षया अनुग्रह से, वपुः देहिनाम अनुजवृक्षया जीव के ऊपर, मनुष्य के ऊपर कल्याण करने के लिए वह अपना शरीर धारण करते हैं। क्लेश कर्म फल भोग वर्जितम, पर वह न तो क्लेश है, न तो कर्म है और न ही कर्म फल है। क्लेश कर्म फल भोग वर्जितम पुं विशेषममुमीश्वरं विदुः। ये श्री कृष्ण कैसे है? ना तो उनमें क्लेश है, ना तो उनमें कर्म है, ना तो फल है, ना तो कर्म का फल है। देखिए, यह जो बात है वह पंडित मार्ग का पांडित्य भी प्रदर्शन करती है, कवित्व भी प्रदर्शन करती है और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव भी प्रदर्शित करती है। क्या कहते हैं? देखिए, योग सूत्र में ईश्वर के विषय में जो व्याख्या आई है वह यह है, क्लेश कर्म विपाका शैली अपराकृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर कौन है? जो क्लेश से भी भिन्न है। अपराकृष्ट,
अनटच्ड है। क्लेश जो कर्म से भी अनटच्ड, स्पर्श जिसका स्पर्श नहीं हुआ है, कर्म का स्पर्श ईश्वर को नहीं होता है। कर्म करते हैं ऐसे दिखाई देते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशयी, और नातुन में विपाक यानी कर्म फल, वो कर्म फल के भोक्ता नहीं है, वो तो कर्म फल के दाता है, देने वाले। और आशय भी नहीं है, पीछे कोई इंटेंशन नहीं है। जब वेदांत में यह बात चली अगर भगवान पूर्ण काम है उन्होंने सृष्टि की रचना क्यों की, तब कहा लो बहुत लीला कैवल्य, ये केवल लीला मात्र है। वैसे ही जो ईश्वर है इन वस्तुओं को धारण करते हैं, ना क्लेश है। पंच क्लेशाः, जो योग की ज्ञाता है वह जानते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशा पंच क्लेशाः। ये 5 क्लेश नहीं है, ना कर्म है, ना कर्म विपाक है, ना आशय है। ये तो उस ज्ञानी योगी में भी हो सकता है जिन्होंने योग साधना से जीव और शिव की एकत्व को प्राप्त किया है, पर यह कुछ अलग है, ओम विशेष। यह पुरुष विशेष है, ओम विशेष वो ईश्वरम विदु, और इसलिए वह ईश्वर है। अब शिशुपाल का माथा ठंडा और उसको गुस्सा आया और कहता है अथवा श्री कृष्ण स्थविरम मन्य से, अरे तुम श्री कृष्ण की पूजा की बात कर रहे हो, बिल्कुल अनुचित है। भीष्म तुम सठिया हो। क्यों? कृष्ण तो स्थविर यानी वृद्ध भी नहीं है। कृष्णम स्थविरम मन्य से वासुदेवे स्थिते वृद्धे, अरे अभी तो उनके पिता वसुदेव बैठे हुए हैं। वसुदेव स्थिते वृद्धे कथम कृष्णो मारति, अरे वसुदेव के होने पर कृष्ण की प्रथम पूजा कैसे हो सकती है? कृष्ण वृद्ध नहीं, वसुदेव वृद्ध है, कथम कृष्ण स्थविरम मन्य से। कहा नहीं, अरे आप समझते हो, कथम कृष्ण आचार्य मन्य से, अरे उसको आचार्य मानते हो, तो जब तक द्रोणाचार्य सभा में उपस्थित है कृष्ण तो आचार्य भी नहीं है। कृष्ण ऋत्विजम मन्य से, अरे कृष्ण को आप ऋत्विज मानते हो। जब तक द्वैपायने स्थित है, जब तक द्वैपायन भगवान वेदव्यास सभा में उपस्थित है, ये कृष्ण तो ऋत्विज भी नहीं है। अरे आप कृष्ण की प्रथम पूजा क्यों कर रहे हो? केवल इसलिए कि पांडवों के प्रियकर है। अरे पांडवों के प्रियकर की बात करें तो पांडवों के प्रिय तो द्रुपद यहाँ पर उपस्थित है, श्री कृष्ण की प्रथम पूजा क्यों करनी है? अब भीष्म कहते हैं कोई एक बात इनमें नहीं है, 6 में से कोई भी एक बात हो उनकी प्रथम पूजा हो सकती है, पर ये श्री कृष्ण कैसे है? यह तो स्नातक भी है, यह तो गुरु है, पूर्वेशापि गुरु काले नान्वच्छेदात्, ये तो गुरुओं के भी गुरु है। स्नातक गुरु अभिष्ट, अरे पांडवों के और प्रिय तो वो बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी विपदा आई है श्री कृष्ण आए। अभिष्ट ऋत्विजम, अरे आप ऋत्विज की बात कर रहे हो। ऋत्विज यज्ञ में जिसका यजन करते हैं वह भगवान श्री कृष्ण। और आप बात करते हो राजा की, अरे ये राजा नहीं, ये तो राजा को बनाने वाले हैं। इज नॉट अ किंग, इज अ किंग मेकर। तो ये सारे गुण श्री कृष्ण में उपस्थित है। क्या है? तो ये जो श्री कृष्ण है वह राजा को बनाने वाले हैं, राजा नहीं है। इन बातों को देखा जाए तो 6 रूपों से श्री कृष्ण ही को तो कृष्ण है। धन्योसी यस्य हरिरे समक्ष एव, और वहां लिखते हैं धन्योसी, आप धन्य है। युधिष्ठिर आप धन्य है, क्यों धन्य? धन्योसी यस्य हरिरे समक्ष एव, आपके सामने भगवान साक्षात हरि उपस्थित है। दूरादपि क्रतुसुयज्वभिज्जतेय, जिसको दूर से यज्ञ में इज्जते, जिसका आप पूजन करते हैं। दत्त्वार्घमत्र भवते भुवनेषु यावत्, दत्त्वार्घमत्र भवते, अगर आप उसको प्रथम अर्घ देते हो तो दत्त्वार्घमर्घ भवते भुवनेषु यावत् संसार मंडलमवाप्नुहि साधुवादम्। तो जब तक यावत् सूर्य चंद्र दिवाकर, जब तक ये संसार मंडल है तब तक आपकी कीर्ति जो है वह अमर रहेगी। यही अर्थ देने योग्य है। और जब ये बात चल रही थी शिशुपाल को बहुत बुरा लगा और शिशुपाल कहने लगे अरे भीष्म सठिया गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं,
जनक की सभा है, भगवान श्री राम उपस्थित है, लक्ष्मण जी उपस्थित है और धनुष भंग का प्रसंग आया है। यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो श्री राम का पक्षधर बने हुए हैं और श्री राम के विषय में कहते हैं। यहाँ पर सेम जो प्रसंग है उपस्थित हुआ है, यहाँ पर पक्षधर भीष्म है और श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। वहां पर कहा श्री कृष्ण ही अर्घ्य देने योग्य विजाति नाम। अगर ब्राह्मणों की कहीं मान पान देना हो तो उनकी उम्र नहीं देखी जाती, अगर उम्र देखी जाती तो हम यहाँ पर नहीं होते। अगर ब्राह्मणों का मान पान करना हो, ज्ञान अमृता विजाति नाम, विजाति यानी ब्राह्मण का मान पान करना हो तो उनका ज्ञान देखा जाता है। क्षत्रियाणाम बलाधिका, क्षत्रियों में अगर मान पान देना हो तो जिसमें बल का आधिक्य है उसी को मान दिया जाता है। और वैश्यानाम धान्यम धनवान, और अगर सेठ जी आइए, सेठ जी को क्यों बुला रहे हैं, बहुत पैसा है सेठ जी के पास, इसीलिए वैश्यों की अगर बात की जाए तो जो धन्य से संपन्न है और उसी को मान दिया जाता है। और अगर वही उम्र की बात की जाए तो शूद्र ही ऐसे हैं जिनकी उम्र देखकर उनको मान दी जाती है। जितनी उम्र उधर कितना काका ने तो उधर आदर पाते हैं, जिसकी जितनी उम्र वह केवल शूद्र में दी जाती है, पर ब्राह्मणों में नहीं। ये जो समुदाय है जो पंडित मांग के अनुयायी है वह भी ब्राह्मण है। इसलिए यहाँ ज्ञान की पूजा हुई है और ज्ञान के सूर्य समान पंडित मांग की आज जन्म जयंती समारोह हम मनाते हैं। देखिए एग्जैक्ट जो उसका जो तारीख है यही है, उसका कोई निर्धारण नहीं है, ये विद्वानों की भाषा है। पर मैं अगर एक भक्त की भाषा कहूँ, अगर माघ का जन्मदिन ही मनाना है तो माघ पूर्णिमा ही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए माघ के गुणानुवाद गाने हैं तो जन्मदिन कभी भी हो, माघ के गुणानुवाद हम कभी भी गा सकते हैं। यहाँ पर भीष्म और शिशुपाल के बीच आमने सामने की टक्कर हो रही है। शिशुपाल को क्रोध आया, सभा को छोड़कर जा रहा है। जब इस सभा को छोड़कर जा रहा था युधिष्ठिर ने शिशुपाल को रोकना चाहा। अब जब जा रहा है युधिष्ठिर रोक रहा है और भीष्म कहते रहे युधिष्ठिर उनको मत रोको, उनको जाने दो। जो श्री कृष्ण की निंदा सहन नहीं कर सकता वो इस सभा में बैठने के योग्य नहीं है। जो श्री कृष्ण का दुश्मन है, श्री कृष्ण का शत्रु है, उन सबके सर पर आज मेरा पांव है, देखिए ये पांव वहां। जावता को पितामह के हाथ में धनुष है, तब तक श्री कृष्ण का विरोध तो कोई करके देखे। जब भीष्म की ये बात चल रही थी शिशुपाल ने उनको घिनौनी गालियां दी, यहाँ तक कह दिया कि ये जो ब्रह्मचर्य है वह केवल आडंबर है, वस्तुतः पितामह भीष्म नपुंसक है। जब यह कहा तो भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और भीमसेन जैसे दौड़ता है उसके रोंगटे खड़े हो गए, मुंह लाल हो गया, भ्रुकुटी जो है वह टेढ़ी हो गई। और जब भीमसेन आगे दौड़ने लगा और केवल बाएं हाथ से पितामह भीष्म ने भीम का हाथ पकड़ा और भीम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। उस समय पितामह भीष्म की वय 80 वर्ष से भी अधिक थी और जो 30 हाथियों का बल रखता है ऐसा भीमसेन जब क्रोध में आकर दौड़ने लगा और उसको केवल एक हाथ से पकड़ा पितामह भीष्म ने और एक कदम भी वह आगे नहीं बढ़ सका। सोचो पितामह का सामर्थ्य कैसा होगा। और यह पितामह भगवान श्री कृष्ण के आदरणीय भक्त है। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो पितामह क्या कहते हैं, देखिए भागवत जी का प्रसंग है, पर आज इतने सारे विद्वज्जन उपस्थित हैं तो मैं उस बात को बिना कहे नहीं रह सकती। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवहान परंदधानी वकुलर ककुला वृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। त्रिभुवन कमनम, भगवान श्री कृष्ण की कमनीयता सुंदरता कैसी है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, और उनका मुख जो है, देखिए तमाल जो पत्र होते हैं वो कॉपरिश होते हैं, ताम्र वर्ण के होते हैं। अब देखिए किसी का गौर वर्ण है और लाई आए तो पिंक लगता है, और किसी का श्याम वर्ण है और मुख पर लाई आए तो ताम्र वर्ण के लगते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण लगते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरान वरंदधानी वकुलर ककुला, और उनके मुख पर, उनके शरीर पर
वपुलर्ककुला वृताननाब्जम, और उनके मुख पर एक लट, जो ऐसी घुंघराली लट है, वो अब्ज यानी उनके मुख कमल पर वो लट आई हुई है। वपुलर्ककुला वृताननाब्जम विजय सखे, और कौन है विजय यानी अर्जुन के वो सखा है। विजय सखे रतिरस्तु में नवत्या, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण में हमारी रति यानी प्रीति हो, भगवत भक्ति हो। माघ को याद करने का मतलब है श्री कृष्ण के गुणानुवाद, और श्री कृष्ण के गुणानुवाद गाने हैं तो वो भीष्म की वाणी में गाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और वध पर ही आ जाते हैं, एक केवल एक अंतिम श्लोक को कोट करूंगी। राहु स्त्री स्तनयोरकारि सहसा ये न श्लथालिंगन, जिसने राहु की स्त्री के यानी राहु के पत्नी के आलिंगन का जो विषय है उसको भी वृथा कर दिया है। वह यानी वह सुदर्शन चक्र, मोहिनी के रूप में सुदर्शन चक्र से भगवान ने राहु का गला काट दिया था। इसीलिए केवल गला है, धड़ है नहीं। आलिंगन करेगी तो पत्नी किसको करेगी? तेना क्रोश, और उससे आक्रोशन जो हुआ मुरजित तत्काल, और मुरजित यानी भगवान श्री कृष्ण मुरारी के जो शत्रु है, जिसने मुर को जीता है, मुरजित तत्काल लोलामलम, और उन्होंने जब सुदर्शन चक्र लिया जैसे उसमें अग्नि की ज्वाला लगी। ज्वाला पल्लवितेन मूर्धविकलः चक्रेण चक्रे गतः चक्रेण चक्रे वपुः, ज्वाला पल्लवितेन मूर्धविकलः, और जैसे ही सुदर्शन चक्र में से ज्वाला निकली मूर्धविकलः, उनके शरीर को जो है वह काट दिया, शिरच्छेद कर दिया। शिरच्छेद नहीं कहा, मूर्धविकलम, मूर्ध यानी मूर्धन्य प्रधान, शरीर का जो प्रधान भाग है उसी को काट दिया। बहुत गोल करता था। मूर्धविकलः चक्रेण चक्रे वपुः, और चक्र से उसका जो वपु यानी शरीर था वह चकनाचूर कर दिया, उसको विध्वंस कर दिया। और यहाँ पर भगवान के शरीर में शिशुपाल के शरीर से निकलती हुई ज्योति जो है वह प्रविष्ट कर गई। और यहाँ पर ही पंडित मांग ने अपना काव्य, और मैंने निवाणी दोनों को याद दिया। Thank you.